जय श्री हरि। कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखना बेहद शुभ और पुण्य का काम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान का फल दोगुना या इससे भी अधिक मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। जितना महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा का पर्व होता है, उतनी ही खास इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा भी है। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। तो चलिए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। दैत्य तारकासुर के तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान विष्णु के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमृत का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन वह कोई अन्य वरदान मांग। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सके। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सकें। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण दीजिए। उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त न हो पाए। यह कहकर तारकाच ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाच ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों से ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें ना मार सके। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहे अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया गया। इनमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों में रहकर आनंद भोगने लगे। इन नगरों के बाद तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता 3 भाइयों के अत्याचारों से परेशान होकर भोलेनाथ जी की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके लिए पहिए बने एवं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंशा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल दिए, लेकिन असुर निर्भय थे। शिव जी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन दिव्य और विनाशकारी बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार तीनों भाई भी नगरों के साथ भस्म हो गए, साथ ही सभी अन्य दैत्यों का विनाश हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवताओं द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। माना जाता है तभी से इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वे अत्यंत दुखी रहते थे।
एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। समय पश्चात मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग उस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लिया। उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और उसने अपने मन में सोचने लगा कि
न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, अन्यथा समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। फिर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया तथा बाद में खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य के दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।